नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे देवताओं के बारे में, क्योंकि हमारे समाज में बहुत ज़्यादा भ्रांति फैली हुई है कि देवता कितने प्रकार के हैं। एक तो भ्रांति ये फैली हुई है कि देवता 33 करोड़ हैं, क्योंकि हमारे शास्त्र और दर्शनों में आया है कि देवता जो हैं वो 33 कोटि हैं, और कोटि के कई अर्थ होते हैं। संस्कृत में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, और परिस्थिति और उसकी संभावना के अनुसार अर्थ लगाना चाहिए, क्योंकि किसी भी शब्द का अर्थ जानने के लिए 4 प्रकार की आवश्यकता होती है: आकांक्षा, योग्यता और तात्पर्य, और क्या होती है, परिस्थिति। ये 4 प्रकार की आवश्यकता होती है जिसके माध्यम से किसी भी शब्द की हम शब्द का अर्थ लगा सकते हैं। तो हमारे यहाँ ये विद्वानों की या किसी भी प्रकार की गलती समझिए कि उन्होंने कोटि का अर्थ करोड़ कर दिया। कोटि माने प्रकार। 33 प्रकार के देवी देवता होते हैं। उनमें से प्रथम जो 12 आदित्य होते हैं। आदित्य सूर्य का भी नाम होता है, परंतु यहाँ जो आदित्य शब्द आया है इसके लिए जो मास होते हैं, 12 मास, उनका नाम दिया है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष और पौष, माघ, फाल्गुन। यह 12 मास दिए हुए हैं। और उसके बाद 11 रुद्र होते हैं। रुद्र माने होता है रुलाने वाला। उसमें 10 प्राण होते हैं, एक आत्मा होती है। इसमें आत्मा, ये कुल मिलाकर 11 प्रकार के रुद्र हो जाते हैं। 10 प्राण कौन कौन से होते हैं? प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, क्रिकिल, देवदत्त और धनंजय। ये 10 प्रकार के प्राण और एक आत्मा, ये कुल मिलाकर रुद्र बनते हैं। ये जब शरीर से निकलते हैं तो लोगों को रोना आता है, इसलिए इनका नाम रखा गया रुद्र। और उसके बाद 8 बसु होते हैं। 8 बसु, बसु उनको कहते हैं जिनके माध्यम से जीवन चलता है और बसना होता है किसी भी जगह पर। तो उनमें 5 तो तत्व होते हैं, कहते हैं ना, सत जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से रचा शरीरा। तो ये जो शरीर हमारा बना, संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें मूल तत्व 5 बताए गए हैं। तो ये 5 तत्व होते हैं: अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, पृथ्वी का अर्थ भूमि, और आकाश, और इसमें 6वां सूर्य, 7वां चंद्रमा और 8वां नक्षत्र। ये जितने नक्षत्र हैं ब्रह्मांड के अंदर, ये देवता होते हैं। इनके माध्यम से हमारा जीवन चल रहा है, बस रहे हैं इनके माध्यम से हम, तो इनको बसु कहा गया है। और उसके बाद एक इंद्र होता है। इंद्र माने विद्युत, बिजली। इसको हम बिजली भी कह सकते हैं। ये जो बिजली हम प्रयोग करते हैं घरों में, ये भी हमारा देवता है एक प्रकार का। तो ये बिजली जो होती है, ये एक होती है एक प्रकार का देवता। और एक होता है प्रजापति। प्रजापति इस प्रकार से हम समझ सकते हैं जो प्रजा का रक्षक होता है, माने राजा या समाज के ऐसे व्यक्ति, या इसको हवन भी कह सकते हैं, जो अग्निहोत्र हम करते हैं या यज्ञ करते हैं, जिनके माध्यम से ये सृष्टि चल रही है, ब्रह्मांड चल रहा है। और ब्रह्मांड को भी एक देवता ही माना गया है, इसलिए ब्रह्मांड को यज्ञ ही कहा गया है। हमारे यहाँ एक शास्त्र में कहावत है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो कुछ ब्रह्मांड में है वो सब हमारे पिंड माने शरीर में भी है। इसलिए जो हम शरीर को देवता मानते हैं, उसी प्रकार से ये ब्रह्मांड को देवता मानते हैं, जिसको हम प्रजापति बोलते हैं। पति शब्द बनता है पारक्षणे धातु से, जिसका अर्थ होता है रक्षक। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ये हमारे 33 प्रकार के देवता होते हैं। और इन देवताओं का पूजन जो है वो अग्निहोत्र के माध्यम से किया जाता है, जिसको बोलते हैं हम देव यज्ञ। अग्निहोत्र हवन, हवन के माध्यम से करते हैं। आत्माएं इसमें बहुत प्रकार की आ जाती हैं, जैसे माता, पिता, आचार्य, गुरु, ये सब आत्माओं में आ जाते हैं। तो आत्मा भी देवता है, माता भी देवता है। इसलिए हमारे यहाँ तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है, मातृदेवो भव, आचार्य देवो भव, इस प्रकार से पितृदेवो भव। तो आत्मा भी देवता हो जाती है। तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि देवता जो है हमारे 33 करोड़ नहीं, 33 प्रकार के हैं। ये हमको याद रखना चाहिए। ये समाज में बहुत बड़ी एक भ्रांति फैली हुई है। कथा करते समय कथा पांडाल में बैठकर बड़े बड़े पंडित भी ये बोल जाते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन ये एकदम गलत है। 33 प्रकार के देवी देवता हैं, ये हमको याद रखना चाहिए। और
इनकी पूजा का जो माध्यम है वो अग्निहोत्र है, ये याद रखना चाहिए। अग्निहोत्र के माध्यम से ही हम पूजा कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि संसार में प्रसाद चढ़ाने का एक ही यंत्र है। क्या है यंत्र? अग्नि। इसीलिए शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ ने कहा है अग्निर्वै देवानाम मुखम, अग्नि जो है वो देवताओं का मुख है।